कहते हैं फिल्में वास्तविक जीवन का आईना होती हैं। ये कभी कभार होता भी है, लेकिन ये भी सच है कि सच्चाई कभी कभी कल्पना से भी विचित्र होती है। खास तौर पर लागू होता है वास्तविक जीवन के खलनायकों पर, जो हमारे बीच हैं या कुछ ही समय पहले तक थे। पेश हैं आज के युग के वो शैतान जिनके बारे में शायद आपने सुना नहीं होगा। वैसे हिटलर जैसे लोगों के बारे में बताकर मैं आपको बोर नहीं करूंगा। नंबर 10, गेराल्ड डेनियर ब्लैंकार्ड। ब्लैंकार्ड के कारनामे इतने चौंकाने वाले हैं कि ताज्जुब है इस पर अभी तक कोई फिल्म नहीं बनी। 1998 में ब्लैंकार्ड अपनी पत्नी और ससुर के साथ वियना, ऑस्ट्रिया का शोबर्न महल देखने गया। घूमते हुए उसने चुपके से वहां का अलार्म सिस्टम बंद कर दिया। उस रात वो पैराशूट से महल की छत पर उतरा और स्टार ऑफ एप्रेंस सीसी चुरा लिया। ये हीरे मोतियों से बना एलिजाबेथ ऑफ बावरिया का केश आभूषण था। इतना ही नहीं, उसने इसकी जगह एक नकली आभूषण रख दिया जो उसने म्यूजियम की ही सोविनेर शॉप से खरीदा था। लेकिन वो यहाँ तक नहीं रुका, वो अगले दिन म्यूजियम गया और उन दर्शकों पर हंसने जो नकली आभूषण की तारीफें कर रहे थे। सरकार को जब तक असलियत पता चली तब तक कई हफ्ते बीत चुके थे। वे उन्हें 2007 में पकड़ पाए क्योंकि ब्लैंकार्ड को कनाडा की पुलिस ने 3 महाद्वीपों पर चोरी और डकैती के लिए पकड़ लिया। उसके बाद में चोरी कबूल की, सजा कम करने की शर्त पर। इसीलिए उसे साल 2010 में रिहा कर दिया गया और उसने कसम खाई कि वो बुरे काम छोड़कर एक सुरक्षा सलाहकार बन जाएगा। बस तभी तक जब उसे 2017 में फिर से पकड़ा गया, एक बेस्ट बॉय दुकान में चीजें उठते हुए। इतनी छोटी चोरी तो उसकी बेइज्जती है भाई। नंबर 9, जोसेफ कोनोप्का। ऊपर से शांत पानी काफी गहरा होता है। जोसेफ कोनोप्का से पूछिए। 1976 में जन्मे कोनोप्का ने तय किया कि उन्हें जिंदगी में और ज्यादा मजा चाहिए, इसलिए वो स्कूल छोड़कर एक कंप्यूटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। फिर शायद विस्कॉन्सिन जैसी जगह की तेज रफ्तार जिंदगी से थककर उन्हें लगा कि उन्हें अभी भी वो मजा नहीं आ रहा, तो उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने एक रूप धारण किया। हेलो डॉक्टर चाउस, लॉर्ड ऑफ द रेल्म ऑफ चाउस। इंटरनेट से कॉल करके चाउस ने कच्ची उम्र के अपने कुछ प्रशंसकों को भर्ती किया और फिर अपने खुफिया अड्डों से, जो कि उनके बेडरूम में थे, आतंक का एक दौर शुरू किया। 2001 में उनकी सेना जिम्मेदार थी इन सब हादसों के लिए। दंगा करवाना, हवाई ट्रैफिक नियंत्रण को ऑफलाइन ले जाना, 28 पावर फेलियर, कई रेडियो और टीवी प्रसारणों को जाम कर देना और इंटरनेट सेवाओं को ठप कर देना। उन्होंने 50 से ऊपर अपराध किए और 8 लाख से ज्यादा का नुकसान किया, क्योंकि शायद वो बोर हो रहे थे। जब आखिरकार अगले साल वे पकड़े गए, उनके और उनके 15 साल वालों के पास सोडियम साइनाइड के बोरे मिले, जो वे एक शिकागो की सूनी पड़ी सबवे सुरंग में रखा करते थे। जब कोर्ट ने पूछा कि उन्होंने ये सब क्यों किया, तो कोनोप्का का जवाब था, मेरे पास कोई भी ठोस कारण नहीं है। इसलिए उनको 20 साल की सजा सुनाई गई। नंबर 8, द ज़ोडिएक किलर। बैटमैन फिल्म का रिडलर याद है? उसको पहेलियां और रहस्यों का जुनून था, जिन्हें वो अपने गोरख धंधों में इस्तेमाल करता था और पुलिस के लिए उसी तरह से सुराग भी छोड़ता था। 1960 के दशक के अंत में पूर्वी कैलिफोर्निया में इसी तरह का एक शातिर अपराधी था। ज़ोडिएक किलर कहा जाने वाला ये व्यक्ति कम से कम 5 हत्याओं के लिए जिम्मेदार था, लेकिन और भी कई हत्याओं, लगभग 37 में उसका हाथ था। ये हत्यारा बिना किसी मकसद के युवा जोड़ी को गोली मार देता था, जिन्हें वो निर्धारित स्थानों पर टारगेट करता था। जब पुलिस सुराग ढूंढ रही होती थी, तो ये हत्यारा अखबारों में पत्र भेजकर जांचकर्ताओं पर ताने मारता था। इन पत्रों में 4 क्रिप्टोग्राम होते थे, जो कि छिपे हुए अक्षरों से बनी पहेलियां होती थी। एक संकेत में तो उसकी असली पहचान भी दिख रही थी, लेकिन भेजे गए 4 क्रिप्टोग्राम्स में सिर्फ एक ही पूरी तरह से हल किया गया था। 1974 में पत्र आने बंद हो गए और इतने सारे सुरागों, गवाहों और लंबे पत्राचारों के बावजूद ज़ोडिएक किलर कभी पकड़ा नहीं गया। नंबर 7, जॉन वेन गेसी। जोकर आज तक का सबसे कुख्यात खलनायक है। एकदम बावला ये व्यक्ति अपना चेहरा हमेशा पोते हुए रखता है और जॉन वेन गेसी की तरह पागलों जैसी योजनाएं बनाता है। इस असली दुनिया के मुजरिम ने 70 के दशक में कुछ ही सालों में 33 किशोरों और युवाओं की हत्या कर दी थी, लेकिन जोकर की तरह इसके कई चेहरे थे। अजीब बात यह है कि अपनी कातिलाना प्रवृत्ति के हावी होने से पहले इसने समाज सेवी संस्थाओं में काम किया था। तब वो समाज का एक नामी व्यक्ति था और कई KFC रेस्टोरेंट का मालिक भी था। चंदा इकट्ठा करने वाले कार्यक्रमों, परेडों और बच्चों की पार्टियों में वो पोगो और पैचेस नामक जोकर बना करता था। लेकिन एक बात तो है कि अगर उसको अपना ये रूप मनोरंजक लगता था, तो उसके साथ कुछ गड़बड़ थी, और ये एकदम सही भी है। वो लोगों को धोखे से अपने घर पर बुलाता, जहां वे मारे जाते और उसके घर के नीचे गाड़ दिए जाते। नंबर 6, मार्विन हीमेयर। क्या आपने उस व्यक्ति का वीडियो देखा जो वहशियों की तरह एक किलडोजर लेकर टूट पड़ा था? ये 2004 में वायरल हुआ था। आपको याद है ऐसा क्यों हुआ था? तो देखते रहिए, आप जान जाएंगे। एक समय ये एक नेक इंसान हुआ करता था जो कि ग्रानबी, कोलोराडो में एक छोटी सी मफलर की दुकान चलाता था। जो मर्विन हीमेयर को जानते थे, उनका दावा था कि वो यारों का यार था और किसी की मदद के लिए जितना भी झुकना पड़े वो झुकता था। 2004 तक वो ऐसा ही रहा।
फिर आई माउंटेन पार्क कंक्रीट आईएनसी डॉट कंपनी, जिसने 1992 में हीमेयर की जमीन खरीदना चाहा, लेकिन वो अच्छा इंसान इस बार नहीं झुका तो माउंटेन पार्क ने उसकी दुकान का रास्ता ही बंद कर दिया। फिर कंपनी के लोगों ने शहर समिति से हीमेयर की प्रॉपर्टी को रिजोन करने के लिए कहा, जो ग्रैनबी के लोगों ने मान लिया। उन्होंने मरविन को अपनी दुकान के लिए दूसरा रास्ता निकालने के निवेदन को भी ठुकरा दिया। इससे उसको आघात पहुंचा। हीमेयर ने एक बख्तरबंद बुलडोजर बनाया और 4 जून 2004 को शहर पर टूट पड़ा। पागलों की तरह 2 घंटे में उसके किलडोजर ने 70 लाख की प्रॉपर्टी बर्बाद कर दी और उसके बाद अपने सिर में उसने गोली मार ली। किस्मत से कोई भी घायल या मृत नहीं हुआ। नंबर 5, मैरियन ह्यूज शज नाइट जूनियर। कोई जितना ऊंचा जाता है उतना ही जोर से गिरता है। ये बात शज पर पूरी तरह सही बैठती है। बस ये है कि वो अपने साथ जितनों को नीचे ला सका ले आया। शज एक फुटबॉल खिलाड़ी था जो कि लॉस एंजलिस रेम्स और नेशनल फुटबॉल लीग के लिए खेलता था, लेकिन ज्यादा टिक नहीं सका। फिर वो रिकॉर्ड प्रोड्यूसर और संगीत एग्जीक्यूटिव बन गया और टुपैक शाकुर, डॉक्टर ड्रे, स्नूप डॉग, आउटलॉज और द डॉग पाउंड जैसों के साथ काम किया और इसके रिकॉर्ड लेबल का नाम था डेथ रो रिकॉर्ड्स। उसने भी इसे गंभीरता से ले लिया और इंट्रोगेशन के अगले लेवल पर ले गया। वनीला आइस का दावा है कि शज ने उसे धमकी दी कि यदि उसने अपनी रियल्टीज शज के नाम नहीं की तो वो उसे बालकनी से लटका देगा। उसे बात माननी पड़ी। ऐसे कई मामलों के बाद भी शज का धंधा चल निकला और वो जेल के अंदर बाहर होता रहा। लेकिन 29 जनवरी 2015 में वो गाड़ी से टक्कर मारकर भागने के एक मामले में शामिल था, जिसमें हैवीवेट रिकॉर्ड्स के सह संस्थापक टेरी कार्टर की मृत्यु हो गई और 2 लोग घायल हो गए। अगले दिन उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और जेल भेज दिया गया। अब उसे 13 और आपराधिक मामलों में सजा हो गई। लेकिन ये अपराधी इतने खतरनाक इसलिए हैं कि ये जाने माने संगीतकारों को निशाना बनाने से नहीं डरा। कई लोगों का मानना है कि टुपैक और बिगी मॉल्स की मौत का जिम्मेदार भी यही है। आप सबूत और इसका रिकॉर्ड देखें तो उन हमलों में इसका हाथ मुमकिन है। कहा जाता है टुपैक शज का लेबल छोड़कर कहीं और जा रहा था और शज इससे नाखुश था, इसलिए उसने हमले की योजना बनाई। हालांकि कुछ भी साबित नहीं हो सका है। इसका हाथ कई प्रसिद्ध लोगों की मौत में बताया जाता है। स्नूप डॉग जैसे जाने माने नाम भी शज को ही दोषी मानते हैं। नंबर 4, व्लादिमीर कोज़ाक। ये वास्तविक जीवन का विलन डीसी के विलन मैड हैटर जैसा दिखता है, जिसे सम्मोहन और मस्तिष्क नियंत्रण उपकरणों से प्यार है। कोज़ाक मोल्डोवा का है, जो यूरोप का सबसे गरीब देश है। बड़ी दुखद कहानी है। पुलिस के अनुसार 2005 में 6 बैंकों से $40,000 के बराबर पैसे चुराए। जिस देश में एक औसत व्यक्ति $2 प्रतिदिन कमाता हो, वहाँ ये बहुत ज्यादा बड़ी रकम है। लेकिन कोज़ाक हिंसक था। क्या उसने भयानक हथियारों का इस्तेमाल किया? नहीं, उसने बैंक टेलर्स को सम्मोहित कर लिया। इसी से उसका दूसरा नाम हाइप्नो रॉबर पड़ा। इसीलिए अब मोल्डोवा के बैंक टेलर्स को निर्देश दिए जाते हैं कि वे ग्राहकों से आंख ना मिलाएं, नहीं तो वे अगले शिकार बन सकते हैं। कोज़ाक को अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो मार्च 2008 में इटली में था। पता चला कि अनकोना के एक बैंक से 12,000 लूटे गए थे। टेलर का कहना है कि एक व्यक्ति उसके पास आया था और पैसों की मांग की। जब उसे होश आया तो कई मिनट बीत चुके थे। अब ये तो एक सुपर हीरो वाला कौशल है जो कि मैं भी पाना चाहूंगा। नंबर 3, रिचर्ड कुकलिंस्की। ये भूतपूर्व गैंग का हत्यारा एक ऐसा खूंखार मुजरिम था जो आम आपराधिक जिंदगी से कई आगे निकल गया। गैम्बिनो अपराधी परिवार के लिए काम करते हुए इसने अपने जीवन काल में 200 से ऊपर कत्ल किए। हालांकि इसने बंदूक, छुरी और बारूद जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसको साइनाइड खास तौर पर पसंद था। ये इसको इंजेक्ट कर देता था, एसोरोल की तरह छिड़क देता था या फिर लोगों पर ढोल देता था। लेकिन चीजें इससे कई भयानक हैं। उसका दावा है कि उसने जिंदा लोगों को चूहों को खिला दिया और ऐसे ही किसी आदमी के सर को तीर से छेद दिया, सिर्फ तीर को परखने के लिए। वो इतने लंबे समय तक बचता कैसे रहा? बात यह कि वो अपने अपराध छुपाने में शातिर था। वो फॉरेंसिक वैज्ञानिकों को गंध के सुराग से भटकाने के लिए मृत शरीरों को मिस्टर सॉफ्टी आइसक्रीम ट्रक में रखता था और बाद में बाहर फेंक देता था। कभी कभी तो सालों बाद ठंड में जमने से उनकी मृत्यु के समय का आकलन बिगड़ जाता था। कुछ समय तक तो ये खेल सफलतापूर्वक चलता रहा, लेकिन एक दिन उसने अपने शिकार के शरीर के बर्फ को पिघलने से पहले ही फेंक दिया और कोरोनर को शरीर में बर्फ दिख गई। नंबर 2, एडम वर्थ। केवल 14 साल की उम्र में ही वर्थ यूनियन सेना में भर्ती हो गया था। कुछ तो इसलिए कि उसे एडवेंचर चाहिए था और इसलिए भी कि उसे $1,000 की रकम दी गई थी। ये बुल रन की दूसरी लड़ाई में विस्फोट से घायल हो गया था और इलाज के दौरान उसको पता लगा कि उसे गलती से युद्ध के दौरान मृत लोगों की सूची में डाल दिया गया है। इसने मौके का फायदा उठाने के लिए सेना की नौकरी छोड़ दी। वो न्यूयॉर्क चला गया और अंडरवर्ल्ड के गिरोहों के साथ काम करने लगा और अंततः उसने अपनी ही एक गैंग बना ली जेब कतरों की। जब वो काम बोरिंग हो गया तो वो डाके डालने लगा। एक बैंक डकैती में तो उसने सुरंगों का उपयोग किया जो उसने और उसकी गैंग ने खोदी थी। उस दौलत के सहारे वो लंदन भाग गया, एक शानो शौकत का जीवन बिताने, लेकिन साथ में डकैतियों को भी जारी रखने। एक डकैती में तो उसने 18वीं सदी की
थॉमस गैंसबर्ग द्वारा बनाई गई कैवेंडिश की डचेस जॉर्जियाना कैवेंडिश की प्रसिद्ध तस्वीर चुरा ली, लेकिन उसने उसे बेचा नहीं, अपने पास ही रख लिए क्योंकि वो उसे पसंद आई। लगता है शातिर अपराधियों को भी कैनवस पर की गई ऑयल पेंटिंग की बारीकियों की समझ है। नंबर 1, जुआन रिवेरा वेल्स। बैटमैन के फैंस को तुरंत ही इस अपराधी और हार्वी डेंट में समानताएं दिख जाएंगी। डेंट की तरह युआन को भी दो मुंह वाला कहा जाता है क्योंकि उसके चेहरे पर जलने का भयानक निशान है, जो एक कार एक्सीडेंट में उसका चेहरा और सर जलने से बन गया था। लेकिन बैटमैन का खलनायक एक समय में गौथम शहर का ईमानदार डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी रह चुका था, जबकि युआन तो समाज के किसी काम नहीं आया। युआन मोरालेस क्राइम फैमिली के लिए कैमेडन न्यू जर्सी में हत्याएं और दादागिरी करता था। जब उसको एक प्रतिद्वंदी डीलर जो उसके एरिया में घुसपैठ करने जा रहा था, उसको निपटाने के लिए कहा गया तो उसने वही किया। उसको दूसरे व्यक्ति को गोली मारने के लिए 3 साल की जेल हो गई। जाहिर है उसने इससे कोई सबक नहीं लिया और अपने किए हुए एक खून के गवाह को मारने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी बच गया और पुलिस तक पहुंच गया। शुक्र है युआन को 2 उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन काल्पनिक खलनायक की तरह उसने पीड़ित के परिवार से अदालत में माफी मांगने से इनकार कर दिया और ना ही कोई खेद प्रकट किया। मैं जानता हूँ असली जिंदगी में बहुत सारे खलनायक हैं जो कि इस सूची में जगह नहीं पा सके। यदि आपको और देखना है या आपको लगता है कि कोई विलन इस वीडियो में होना चाहिए लेकिन था नहीं, तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। देखने के लिए धन्यवाद।